दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे 17वीं बीपीएससी को लेकर के, जो लगातार लगभग 100 दिन से अधिक छात्रों के द्वारा लगातार गर्दनी बाग में धरना दिया गया और फाइनली आज हाई कोर्ट के द्वारा, पटना हाई कोर्ट के द्वारा आज निर्णय दे दिया गया कि बीपीएससी का री एग्जाम नहीं होगा। यह साफ कह दिया कि बीपीएससी का री एग्जाम अब नहीं होगा और मेंस का एग्जाम लेने की तैयारी किया जाए। ये एकदम निहतायत, एकदम ये घोर छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। जो लगातार न्याय की भीख मांग रहे थे छात्र, लगभग 100 दिन से अधिक गर्दनी बाग में धरना पर बैठे रहे। उससे पहले लाठी खाए, डंडा खाए, पुलिसिया कार्रवाई को सहन किए, वाटर कैनन चलाया गया 29 दिसंबर को। उसमें बहुत सारी बीपीएससी की छात्राएं, छात्र और ये सबसे चर्चित चेहरा उसमें बीपीएससी प्रोटेस्ट का, जो इस आंदोलन का गांधी के नाम से जाना जाता था, ये रामांशु सर हैं। और ये रामांशु सर आज मायूस हो गए थे, आज ये रो रहे थे कि आज के बाद हम अपने छात्रों को अब गांधी के विचारधारा नहीं पढ़ाएंगे। इतना भावुक हो गए थे, ये कहने लगे कि हम अपने छात्रों को अब गांधी के विचारधारा नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि जो न्यायालय है, आज न्यायालय भी हम लोगों के पक्ष में नहीं है। आज न्यायालय भी बिक चुका है। जिस न्यायालय पे हम लोगों ने भरोसा किया था, आज न्यायालय, ये खान सर हैं और ये बीपीएससी के छात्र है। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से लाठियां खाए। खान सर जेल गए, रामांशु सर लगभग वहीं पर ये भी जेल गए। जेल से छूटने के बाद भी फिर वहीं पर आकर के गर्दनी बाग में गांधीवादी तरीके से धरना देने के काम किए। लेकिन मिला क्या? मिला क्या? कुछ भी नहीं। ये हम लोगों के साथ, छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। और ये छात्रों के साथ नहीं, ये पूरे बिहार के जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको और बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। जब इस तरह से इतने बड़ा आंदोलन होने के बावजूद भी, छात्रों को इतना प्रूफ देने के बावजूद, इतना एविडेंस जुटा करके देने के बावजूद भी अगर न्यायालय को लगता है कि ये अधूरा है, तो बताइए अब क्या ही किया जा सकता है? क्या ये कम था? जो एविडेंस दिया गया रामांशु सर के द्वारा, खान सर के द्वारा और खास करके तो बीपीएससी के छात्रों के द्वारा जो दिया गया, क्या ये कम था? और उन पर लाठियां जिस तरह से बरसाई गई थी, वह जीवन भर याद रखा जाएगा। अब न्यायालय से भी भरोसा उठ गया है। भरोसा इसलिए उठ गया है कि जिस तरह से भारत के न्यायालय जो है, जज है, वो जज के घरों में जब पैसा निकलने लगे और पैसों में आग लगा दिया जा रहा है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के द्वारा जब महिलाओं को लेकर के उलूल जुलूल बयान दिया जा रहा है, इस तरह से साफ जाहिर होता है कि अब न्यायालय से भी भरोसा उठ गया है। लेकिन आज भी मैं कहता हूं कि छात्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है। और हमको लगता है कि छात्र 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हम लोग जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में फाइल होगा केस, और अभी भी भरोसा है कि हम लोग केस जीतेंगे। भले कुछ और समय लग जाए, लेकिन जीतेंगे जरूर। लेकिन एक बात और कह रहे हैं कि जिस तरह से सरकार के दबाव में आकर के न्यायालय ने इस तरह का फैसला सुनाया है, छात्रों के पक्ष में यह फैसला नहीं है, तो मैं भी कह देना चाहता हूं छात्रों से कि आप लोग जहां जहां क्षेत्र में हो, वहां से आप लोग निर्दलीय चुनाव लड़िए और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम कीजिए। ये एनडीए और नीतीश कुमार के सरकार को आप लोग जवाब दीजिए। जो भी नेता अगर जा रहा है वोट मांगने के लिए, जो इस बीपीएससी आंदोलन के पक्ष में नहीं खड़ा था, उन लोगों को जवाब दीजिए, उन लोगों को खत्म कीजिए, उन लोगों को हटाइए। इस सत्ता में रहने लायक लोग नहीं है। तब जाकर के पता चलेगा कि एक छात्रों के साथ यह न्याय कितना बर्बर तरीका से होता है। चलिए फिर हम मिलेंगे सर आपसे अगले वीडियो में।